दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात केंद्र और प्रदेश के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती थी, लेकिन ये पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है जहां आतंकी पलता है उसको नष्ट किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस करके घटनाओं को अंजाम देते रहते थे, सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी, परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। सीएम ने जानकारी दी कि पूरा देश पहलगाम घटना को लेकर रोष में था। लोग चाहते थे इस आतंकवाद पर कार्रवाई हो। करड़े कदम आतंकवाद के प्रति ये उठाए हैं कि अगर हम देखें उरी की अगर घटना होती है तो हमारे जांबाज सैनिक पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और अगर दूसरी घटना का अंजाम होता है तो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। और अब जिस प्रकार का घटनाक्रम पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस कुकृत्य को अंजाम दिया जिससे पूरा देश आहत था। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का, मिला दिया। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में 2005 से 2008 तक कई घटनाओं को आतंकियों ने अंजाम दिया। और अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, घटनाक्रम को अंजाम दे करके चले जाते थे। 2005 से 2008 तक कई बड़े घटनाक्रमों को आतंकवादियों ने देश के अंदर अंजाम दिया। देश के अंदर आतंकवादियों को लेकर के एक भय का वातावरण था, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे, परंतु उन आतंकवादी घटनाओं के कारण, मेरे पास फिगर तो नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं, ये ऊपर नीचे हो सकती है फिगर, लगभग जो मेरे ध्यान में है कि 650 से ज्यादा 2005 से लेकर के 2008 कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से आतंकवाद
अपना मुंह उठा करके इसी देश के अंदर, भारत के अंदर घुस करके हमारे देश के भोले भाले लोगों को मार देता था। हरियाणा से कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। इस पर सीएम सैनी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लिया था और एक एक विषय के ऊपर बड़ी गहनता से चर्चा की है। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने कहा है कि इस प्रकार के लोग दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे देश में रह करके हमारे देश का खा करके वो सुरक्षा पाकिस्तान को देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा है कि ऐसे सब लोगों की गहनता से जांच की जाए और सख्त कार्रवाई भी की जाए। ऐसे लोगों को कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, जांच चल रही है, अभी अगर और कोई निकलता है तो वो भी सामने आ जाएगा। वहीं हरियाणा में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में कहीं भी अवैध रूप से लोग रह रहे हैं तो उनको चिन्हित करके वापस उनकी जगह भेजा जाए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी खास मुलाकात की। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।